हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक इस सीरीज का सॉलिड स्टेट फिजिक्स के तीसरे लेक्चर में, ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रेवियस ने किया क्या? उन्होंने क्लासिफाई किया क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन इट्स साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल है उसकी साइड्स जो है वो है ए बी सी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये यूनिट ट्रांसलेशन वेक्टर भी शो करता है। और एंगल जैसे अब अभी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनके बीच का एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। तो एंगल हो गया अल्फा बीटा गामा। इन्हीं के रिलेशन के बेस पर ब्रेवियस ने 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है इसमें 7 कैटेगरी में, या कह सकते हैं ओवरऑल 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैटेगरी जो उसकी साइज और शेप पे डिपेंड करेगी। ओवरऑल टाइप की बात करेंगे तो एटॉमिक अरेंजमेंट में भी उसमें सब कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम पढ़ते हैं और उसी क्रम में हम यहाँ पर उन 7 कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो वेल नोन है सभी को, वो है हमारा क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो जैसा कि क्यूब की डिफिनीशन हमने पढ़ी हुई है कि जहां तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल भी बराबर हो और इक्वल हो किसके, 90 डिग्री के, वो हमारा क्या कहलाता है? क्यूबिक क्रिस्टल कहलाता है। इट मींस कंडीशंस है A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, वो हमारा कहलाता है क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक, अब क्यूबिक क्रिस्टल एक कैटेगरी जो हमने कहा कि तीनों साइड बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो और एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो उस केस में अगर हम इसकी बात करते हैं तो एटॉमिक अरेंजमेंट में इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर ए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सेकंड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब तो 3 प्रकार के कैसे हो गए? क्या इसमें कोई अंतर है? अगर नहीं, तीनों की साइड सेम होगी, तीनों का एंगल बराबर होगा, 90 डिग्री का होगा। ये जो 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है ये आपके एटॉमिक अरेंजमेंट पर है। जैसे हमने कहा, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे, क्यूबिक है तो तीनों साइड बराबर होंगे आपस में। अब इस केस में हमने कहा, इस साइड के केस में अगर एटम्स जो हो केवल और केवल किस पर हो, कॉर्नर पर हो। एटम्स कहां पर हो? केवल और केवल कॉर्नर पर हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। इसी को प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव क्यों? तो अब लास्ट वीडियो में अगर देखेंगे तो प्रिमिटिव सेल हमने बताया था कि एक ऐसा यूनिट सेल विच हैविंग ओनली 1 एटम पर यूनिट सेल, और यहाँ पर 8 कॉर्नर है, हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके पास भी 1 एटम पर यूनिट सेल होता है, इसे इसको प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो कहता है ऐसा क्यूबिक क्रिस्टल
क्यूबिक मतलब जिसके तीनों साइड बराबर हो और एंगल बराबर हो, जिसके कॉर्नर पर भी आइटम हो, साथ ही साथ हर यूनिट सेल, बॉडी मतलब यहां पर यूनिट सेल से है, हर यूनिट सेल के सेंटर पर भी हो, ऐसा हमारा क्या कहलाता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहलाता है। ठीक। और तीसरा हमारा क्या कहलाता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस सेंटर्ड क्या होगा? तो हम कहते हैं यहां पर कि अगर किसी क्रिस्टल या यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है तो 6 फेस भी हो। जैसे अपने कमरे में, आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें 8 कॉर्नर आप देख सकते हैं, तो चारों तरफ दीवार है और छत है और जमीन है, 6 फेस भी तो है। तो कहता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके कॉर्नर में हो, साथ ही साथ 6 फेस पर हो, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 6 फेस के सेंटर पर भी हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहलाता है। ठीक। ये हमारा एक कैटेगरी हुई 7 में से, और जिसमें कि 3 टाइप हो गए किसके? क्यूबिक क्रिस्टल के। ये पहला पार्ट डिवाइड किया। ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड का। सेकंड में क्या होगा और क्या कहलाएगा? कहता है कि अब इन 6 पैरामीटर में से अगर कोई एक साइड अनइक्वल हो, मतलब 2 साइड बराबर हो पर तीसरी साइड बराबर ना हो, और एंगल अभी भी क्या हो? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें तीनों साइड में से कोई 2 साइड बराबर हो पर एंगल तीनों बराबर हो, वो आपका क्या कहलाता है? टेट्रागोनल क्रिस्टल। हमारा सेकंड पार्ट क्या कहलाता है? टेट्रागोनल क्रिस्टल। हम कहेंगे ऐसा क्रिस्टल which having any 2 sides are equal, a third are not equal, and all 3 angles are equal with each other equal to 90 degree is called टेट्रागोनल क्रिस्टल कहलाएगा। अब करना क्या है इस केस में? करना क्या है? अब इसकी भी टाइप्स की बात कर लो, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल और एक बॉडी सेंटर्ड। करना क्या होगा इस स्ट्रक्चर में? कह रहा है कि ए बी सी तो हमने लिया ही हुआ है, अगर इसी में हम क्या ले लें? एक लॉन्ग कर दें, एक हम लॉन्ग कर दें, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सिंपल। अगर कॉर्नर पर है तो ये कहलाएगा एचटीसी, और अगर इसी तरीके से हमने एक बना दिया साइड, जिसके कॉर्नर पर भी हो और सेंटर पर भी हो, ये हमारा कहलाता है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल क्रिस्टल, बीटीसी। तो दूसरी कैटेगरी क्या हुई कि कोई 2 साइड बराबर हो और एंगल तीनों बराबर हो, वो कहलाएगा टेट्रागोनल क्रिस्टल, जिसके 2 टाइप्स हैं। तो अब हमने पाया क्या कि 2 कैटेगरी हो गई और 5 हो गए। 3 क्यूबिक क्रिस्टल के टाइप्स हो गए और 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के टाइप्स हो गए। ठीक है, ये फिगर सबके साथ बनाते चलते हैं। ठीक, अब हम तीसरी कैटेगरी पर बात कर लेते हैं, तब इसको रहने देते हैं। तीसरा क्या कहता है? क्रम देखिए, तीनों साइड बराबर थे, 2 साइड बराबर है। अब कह रहा है कि एक भी साइड बराबर ना हो लेकिन एंगल सारे बराबर हो। तो कंडीशंस क्या कह रहा है कि A not equal to B not equal to C और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। हमारा क्या कहलाएगा? आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल कहलाएगा आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। तो अगर हम आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की बात करें जिसमें कोई साइड बराबर नहीं है, कोई एंगल बराबर नहीं है,
90 डिग्री है, मतलब कोई साइड बराबर नहीं है पर तीनों एंगल बराबर है, 90 डिग्री है, वो क्या कहलाएगा? ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल कहलाएगा। इसके 4 पार्ट होते हैं। आपको 4 पार्ट, अभी तक तो हमने 3 ही पढ़ा हुआ है, 4 कहां से हो गए? तो कह रहा 4 किस तरीके से? 3 तो वही एटॉमिक अरेंजमेंट है, इसमें अगर हम 3 की बात करें, एक ही तो एक है सिंपल ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। दूसरा वही हमने पढ़ा हुआ है बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। तीसरा हमने पढ़ा हुआ है फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। ये तीनों अरेंजमेंट तुम्हें मालूम है। सिंपल किसे कहते हैं? जिसके केवल कॉर्नर पर हो। बॉडी सेंटर्ड किसे कहते हैं? जिसके कॉर्नर के साथ साथ हर यूनिट सेल के सेंटर पर एटम हो। फेस सेंटर्ड किसे कहते हैं? जिसके कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर पर एटम हो। चौथा जो यहां पर एक होता है नया, वो होता है बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। बेस सेंटर, अब इसका स्ट्रक्चर देखने लायक है। तो हमने कहा कोई साइड पे ध्यान ही नहीं देना है, कैसा भी एक रैंडम क्यूब बना दो। हमने एक रैंडम क्यूब बना दिया। कह रहा है बेस सेंटर्ड, अगर हमने केवल कॉर्नर पर रखा तो ये कहलाएगा सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। अगर इसके सेल पर के सेंटर पर ले आए तो बॉडी सेंटर, हर फेस के सेंटर पर लाए तो फेस सेंटर। लेकिन इसका ये जो लोअर बेस और अपर बेस है, अगर केवल इसके सेंटर पर रखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। तो कितनी कैटेगरी हो गई? 3 कैटेगरी हो गई। पहले में 3, दूसरे में 2 और इसमें फिर हमारे कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4 3 7 2 9। ठीक, अभी भी 4 कैटेगरी बाकी है और 5 हमें बाकी है क्या? टाइप्स। तो अब नेक्स्ट क्या बच रहा है ऑर्थोरोम्बिक के बाद? तो ऑर्थोरोम्बिक के केस में क्या कहता है कि साइड की बात तो की है कि अभी एंगल तीनों में क्या है? 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो ऐसा केस जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो, कोई 2 एंगल जो है वो बराबर हो 90 डिग्री के और थर्ड जो है वो 90 ना हो, थर्ड जो है वो 90 ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल जिसकी कोई साइड बराबर ना हो, केवल 2 एंगल बराबर हो, वो हमारा कहलाएगा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, इसकी भी 2 कैटेगरी होती है। एक सिंपल मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, सिंपल मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, और दूसरा ना बॉडी सेंटर्ड ना फेस सेंटर्ड। इसमें होता है कौन सा? ये चौथा जो नया पिछली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, बेस सेंटर्ड। तो दूसरा होता है यहां पर बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। ठीक, तो अब हमारे पास कितनी हो गई? 4 कैटेगरी हो गई और 9 2 11 टाइप हो गए। अब देखिए 4 कैटेगरी के बाद कितनी कैटेगरी बच रही है? 3 कैटेगरी। और 11 के बाद 14 में कितने बच रहे हैं? 3। इसका मतलब क्या है कि बाकी की जो 3 कैटेगरी है उसमें कोई टाइप्स नहीं है, वो कैटेगरी इटसेल्फ प्योर सिंपल मिलता है। तो अगर सिंपल मिलता है तो देखिए 1 2 3 4 कैटेगरी हो गई है। अब हम 5वीं कैटेगरी की बात करते हैं तो 5वीं कैटेगरी क्या होगी? 5वीं कैटेगरी होगी हमारी, अभी देखिए इसमें एक चीज बचा हुआ है, 2 एंगल बराबर थे। अब कह रहा है ऐसा क्रिस्टल जिसमें ना कोई साइड बराबर हो ना कोई एंगल बराबर हो।
ना A इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, ना अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो, तो वो क्या कहलाएगा? कह रहा वो कहलाएगा आपका ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। तो क्या कहलाएगा? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। पांचवा हमारा है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, जिसकी कंडीशंस क्या है? A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ना कोई साइड बराबर है, ना कोई एंगल बराबर है, वो हमारा कहलाएगा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। ठीक है, इसका सीधा सा स्ट्रक्चर सिंपल ही होगा। इसमें थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं जिससे कि ये हो जाए कि 90 डिग्री नहीं, क्या है 90 डिग्री नहीं है। बाकी जैसा भी स्ट्रक्चर बना दो, जब कोई बाउंडेशन ही नहीं है कि बराबर होने की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइक्लिनिक। इसके केवल और केवल कहां पर होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं। सिंपल ही हमने कहा ना कि 3 कैटेगरी बची है, 3 टाइप बचे हैं, तो अब किसी में कोई डिवीजन नहीं, ट्राइक्लिनिक हो गया। अब कह रहा है कि 6 पैरामीटर होते हैं और 6 पैरामीटर को आपस में रिलेट करके 5 सी कैटेगरी बनती है। अभी तो और कौन सी कैटेगरी है? बचा क्या? सब तो हमने चेक कर लिया। बच्चा देखो, अब फिर से पहले वाले पर आओ। पहले वाले में क्या कहता था क्यूबिक क्रिस्टल में कि तीनों साइड बराबर हो, मतलब A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों एंगल बराबर हो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। लेकिन क्या कह रहा है कि ये सब तो हो, लेकिन जो एंगल है 90 डिग्री ना, ये एंगल 90 डिग्री ना, तीनों साइड बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो, पर एंगल आपस में 90 ना हो। अगर ऐसा है कि 90 ना हो, तब क्या हो सकता है? तब इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल क्रिस्टल। छींक आ गई है, इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है ये। ट्राइगोनल क्रिस्टल ये हो गई आपकी 6वीं कैटेगरी, जिसमें तीनों साइड बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो, पर एंगल 90 ना हो। तो अब करते क्या है इसका स्ट्रक्चर के लिए? थोड़ा सा इसको बेंड करके रखेंगे, जिससे कि ये तो क्लियर रहे कि 90 नहीं है। बाकी हम यहाँ पर साइड्स लगभग चाहते हैं, देखिए बनाते तो वही है, लेकिन जब आप बनाएंगे चौकोर स्ट्रक्चर तो आपको एक ही जैसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल वाला ही हमारा बराबर माने थे, लेकिन बराबर तो ऐसा कोई स्केल से नाप के बना नहीं है। तो यहाँ पर तो रैंडमली हमने कहा कि तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, पर एंगल 90 नहीं है। अब लास्ट 7वां लास्ट हमारा क्या आता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्रिस्टल। हेक्सागोनल क्रिस्टल, हेक्सागोनल की शर्त क्या है? कहता है कोई 2 साइड बराबर होंगे, A इक्वल टू बी, पर तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक, कोई 2 एंगल बराबर होंगे 90 डिग्री के, आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे, और जो तीसरा है गामा, ये 120 डिग्री का होगा, जो कि हमारा क्या कहलाता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सीधा सीधा कहता क्या है कि ये हम बना ही रहे हैं, लंबाई ज्यादा कर दिया, जो सी नॉट इक्वल लेना था, और इस केस में निकाला स्ट्रक्चर वैसा ही बन रहा है जैसा आप बना रहे थे अभी तक। लेकिन अब ये एंगल हमने देख दिया कि 120 डिग्री है, ये तो 90 है, ये 90 है, ये जो स्ट्रेट लाइन है। तीसरा हमने क्या कर दिया? 120 कर दिया, और इसमें भी केवल क्या होता है? कॉर्नर पर होती है। तो ये हमारा हेक्सागोनल का एक यूनिट सेल हमने बनाया हुआ है। अब इसका हम एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपके यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आगे की वीडियो में आप पाएंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, उसको HCP भी कहा जाता है। तो हम उस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे आगे की वीडियोज में। ठीक है, आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, रोज आपके एक एक वीडियो मिलते जाएंगे यहाँ पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। इसमें एक ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक था
ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन। ठीक, तो ये था आपका ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन की बात, जिसमें टोटल 7 कैटेगरी 14 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर थे जिनकी हमने यहाँ पर बात की। अब यहाँ से आपके सिलेबस में आएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। कुछ स्ट्रक्चर है जिनकी चर्चा हम कंटिन्यूस करेंगे। आप हमसे ऐसे रोज जुड़े रहेंगे तो आपको एक सीरीज के साथ पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स की नोट्स मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।